तो दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रॉम जंगली रिजॉर्ट। रात कोई कॉल नहीं थी, कुछ नहीं था, बट यस एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। यहाँ का जंगल के बीचों बीच मौसम काफ़ी अच्छा था एंड अभी धूप निकली हुई है। और सीरी के साथ रात बैठे काफ़ी गपशप मारी हमने, काफ़ी मज़ा आया। रात को बॉनफायर किया हुआ था एंड अब चलते हैं, देखते हैं क्या है ब्रेकफास्ट में। एक बारी ये है यहाँ का डाइनिंग एरिया, छोटा है बट अच्छा है, जिस हिसाब से रूम्स हैं उस हिसाब से ठीक है। ये है यहाँ का डाइनिंग एंड किचन में चलते हैं, देखते हैं हरीमोहन भैया क्या बना रहे हैं हमारे लिए। वो खाना खा रहे हैं अभी लगता है। ये है यहाँ की किचन। ये रहो, गुड मॉर्निंग। क्या बना रहे हो? ये है यहाँ की किचन। आलू पूड़ी हमारे लिए नहीं, परांठे बनाए यार। परांठे बनाओ। परांठे तैयार किए जा रहे हैं जी एंड चटनी बढ़िया सी बनवाना साथ में। पता नहीं क्या हुआ, मेरे फ़ोन को ना कोई प्रॉब्लम आ गई है। हाँ 5-7 मिनट कोई दिक्कत आ गई, मेरा फ़ोन चार्ज ही नहीं हो रहा यार। मनु तेरा चार्जर कितने, मेरा फ़ोन नहीं चार्ज हो रहा है यार। काले वाले बैग जो सेंटर पता नहीं चार्जर में दिक्कत है, फ़ोन में दिक्कत है। फ़ोन में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 16 प्रो हुआ थी, 2 महीने भी नहीं हुए लेको है। लैपटॉप बैग जो सेंटर वाली जी। ओके 2 महीने भी नहीं हुए हैं बट समझ नहीं आई, चार्ज नहीं हो रहा फ़ोन यार। तो वैसे अभी अगर वस्ती के साथ एक वॉक पे चले गए तो फ़ोन चार्ज है नहीं यार। अभी पता चला मुझे, क्योंकि मैं बाहर वहाँ जहाँ रात बॉनफायर कर रहे थे हम, वहाँ पे बैठा था तो फ़ोन चार्जिंग पे लगा के गया था। तो वापस आया तो देखा चार्ज हुआ नहीं, उतने का उतना ही है फ़ोन। अब इसके मन्नू के चार्जर से चार्ज करके देखते हैं, अगर होता तो। मुझे लगता है चार्जर में कोई प्रॉब्लम आ गई है। ये हमारा लगेज है, उसका चार्जर निकालता हूँ फिर चार्ज करता हूँ। तो हो गया रेडी, अब निकलते हैं वापसी अपनी जर्नी के लिए। एक छोटी सी ड्राइव पे चलेंगे पहले अवस्थी जी के साथ, उनकी गाड़ी में बैठ के ऋषिकेश तक जाना है। देन ऋषिकेश के बाद फिर उसके बाद मैं अपनी गाड़ी में शिफ्ट हो जाऊँगा वहाँ से एंड फिर निकलेंगे हम अपनी जर्नी जो है घर, चंडीगढ़ से लुधियाना। मैंने नहीं देखा शायद किसी को ऐसे अवस्थी जी के साथ गाड़ी में वीडियो शूट करते हुए। नॉर्मली वो खुद ही करते हैं, बट आज ऋषिकेश तक जाते हुए मैं शूट करूँगा और वाइल्ड लाइफ की कुछ बातें इंफॉर्मेटिव जो होंगी वो अवस्थी जी से डिस्कस करेंगे। ये गाड़ी है, इसमें जाना हमने, वो हमारी सामने खड़ी है। देखते हैं, अब तक की बेस्ट ड्राइव होगी मेरी, जो कि है अवस्थी जी के साथ। निकलने लगे हम यहाँ से, ये गाड़ी मनमीत ले आएगा और ये हरीमोहन सामने गाड़ी साफ़ कर रहा है एंड वो खड़े पेड़ के पीछे अवस्थी जी। अब इनके साथ जाएंगे ऋषिकेश तक, जंगल की ड्राइव करेंगे इनके साथ एंड काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होने वाली ये ड्राइव। काफ़ी सारी बातें सर से करेंगे जाते जाते। एंड कल रात को 2 बजे टाइगर ने अपनी दस्तक दी थी यहाँ पे आसपास। ये हमें पता कैसे चला, अब आप सोच रहे होंगे। रात को 2 बजे सांबटियर की कॉल हुई थी और लेपर्ड बहुत है यहाँ पे, बट ठीक है, उनके लिए और शिकार बहुत हैं।
तो सांबर डियर जब कॉल करता है तो टाइगर को देख के कॉल करता है। तो ये हमें यहाँ पे आके ये तो कंफर्मेशन मिल गया कि टाइगर है यहाँ पे। तो एक यहाँ पे अगर आप एज अ सब्सक्राइबर आते हो तो बात अलग है, पता नहीं। बाकी हमें जो यहाँ पे रूम मिला था, जो कॉटेज मिला था, सर के साथ बैठे थे रात को तो था नहीं उसमें कोई। तो मैंने ऐसे सर को बोल दिया, मैं कहा सर यार थोड़ा अपग्रेड कर दो। तो उन्होंने एक बारी में हमारा कॉटेज साथ के साथ शिफ्ट करवा दिया। हमारा था मीडियम कैटेगरी वाला, और जो सर ने हमें कराया, जो उनका सबसे अच्छा कॉटेज था, वो हमें सर ने, एंड नो एक्स्ट्रा चार्जेस, कोई चार्जेस नहीं लिए सर ने हमसे। तो ये भी होता है दोस्तों कि अगर आप किसी को दिल से रिस्पेक्ट करते हो तो सामने से भी आपको एक अच्छी वाइब्रेशन आप छोड़ोगे तो सामने से भी अच्छी वाइब्रेशन ही मिलेगी, वाइब अच्छी मिलेगी। बाकी ये है जंगल पूरा। वो क्या जा रहा है सामने? Here we go, आगे सर। अब निकलते हैं ड्राइव पे। तो इस बारी हमारा जो सारा टूर रहा, सारी जर्नी रही है, वो काफ़ी सही रही है, सब कुछ है। तो दोस्तों ये आगे हमारे गुरुजी अवस्थी सर, और अब हम जा रहे हैं ऋषिकेश की तरफ सर। अब ऋषिकेश की तरफ जा रहे हैं और गप्पे मारते जाएंगे सर के साथ। नॉलेज जो भी देंगे हमें वाइल्ड लाइफ के ऊपर, वो देखेंगे, सुनेंगे, सॉरी, ज्ञान लेंगे सर से। और फिर यहाँ से निकलेंगे वापस बैक टू लुधियाना। वाया हरिद्वार जाओगे ना? जी जी सर, वाया हरिद्वार जाना। तो सर आपसे पहली बार ही जा रहा है आपका कोई सब्सक्राइबर आपको ऐसे गाड़ी में? नहीं। हाँ जी। सब्सक्राइबर कुछ जो बार बार देखो है ना, जो बहुत बार आए हुए हैं ना जी, तो गए होंगे, कई बार गए होंगे, मतलब ऐसे ट्रैवलिंग की होगी जी। ड्रॉप तो मैंने कई बार किया है। ड्रॉप किया व्लॉगर जी, किसने ने वीडियो नहीं शूट करी होगी ऐसे आपकी गाड़ी में बैठ के ना? शायद नहीं करी। हाँ नहीं करी। तो सर क्या मूवमेंट यहाँ पे? कल रात को मैंने सुना है कि हरीमोहन ने बताया कि सांबर डियर की कॉल हुई थी रात 2 बजे। अच्छा, तो मैं सो गया था ना, तब जी। मेरी बात नहीं हुई। ओके, होती ओके। रहते, सांबर की तो बड़ी कॉमन है। ओके, तो टाइगर मतलब ये प्रूफ हो गया कि टाइगर है यहाँ पे? अरे सर, वो तो वीडियो में दिखाया ही आपके। शुरू करने की तो हाँ जरूरत ही हाँ नहीं है। हाँ बिल्कुल। फिर टाइगर ने अपनी एहसास करवा दिया कि भाई साहब मैं आसपास ही हूँ यहाँ पे। 2 किलोमीटर दूर जो दिखा है जी। 2 किलोमीटर टाइगर के लिए क्या होता क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल। है। यहाँ पे कभी एग्जैक्टली यहाँ पे कैमरे में शूट नहीं कर पाए, जी लेकिन लोग हैं जो बताते हैं कि इनके खेतों में, इनके घर में आया हुआ है जी टाइगर, और कोई अच्छे से बता रहे हैं कि भाई स्ट्राइप वाला, अच्छा, पढ़े लिखे लोग हैं। धारी वाला है हाँ, मतलब? धारी वाला है वो नहीं है। वहाँ आगे एक पत्थर है, उसके वहाँ पे पानी पीते हुए दिखा है। अच्छा, यहीं पे आगे पास में? वहाँ आगे पत्थर पे जी गिरीश भाई है, उनको दिखा है। जी मेरे दोस्त के ड्राइवर है वो। जी। तो वो तो कोई सारा जंगल है टाइगर हाँ, क्या? ये तो जंगल तो टाइगर का क्वेश्चन ही ही नहीं है कि यहाँ है कि नहीं है, बिल्कुल। अब तो चिल्ला में भी काफी साइटिंग होने लगी है टाइगर की। 35 सफारी के में। आसपास टाइगर खाली चिल्ला जोन में है। अच्छा, 35 काउंटिंग कब हुई सर लास्ट टाइम? काउंटिंग तो जब हुई तो 76 पूरे राजा जी नेशनल पार्क में है, जी लेकिन ये मुझे किसी सीनियर ऑफिसर ने बताया है, मैं नाम नहीं बोलूंगा, जी जी कि इस वक्त 35 अब जो काउंटिंग होगी वो तो कब होगी? 24 में होगी ना? 24-25 में होगी। 25 में होगी, बस तब आएंगे नंबर। अच्छा, ये तो लास्ट जो काउंटिंग थी मेरे हिसाब से 2020 में हुई थी ना? 22 में हुई थी। तो 22 में टोटल 76 टाइगर्स है ना राजा जी में, जिसमें से चिल्ला में कितने? 37? उसमें से नहीं, हाँ जी। उसके बाद में जो 18 महीने के बच्चे थे गिने नहीं गए थे। अच्छा, वो गिने नहीं थे? नहीं, कभी नहीं गिने जाते, वो कब्स होते हैं ना। जी। तो 2022 में जो 18 महीने के थे जी, 2024 में कितने महीने के हो गए? वो काफी 30 महीने के हो गए। बिल्कुल, तो वो तो एडल्ट हो गए ना जी। अब तो गिने जाएंगे ना? जी 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 जी, तो अगली सेंसस में गिने जाएंगे। बिल्कुल। तो उनके साथ मेरा अंदाजा था जी 100 प्लस का, क्योंकि उनको ही गिन लोगे तो
बिल्कुल है ना, नए जो आगे छोड़ो। जी लेकिन उस बारे में तो मेरी बात नहीं हुई, खाली चिल्ला जोन के लिए मेरे पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है ओके। कि 35 टाइगर्स की मूवमेंट खाली चिल्ला जोन में है। चिल्ला जोन में। और वो कितने किलोमीटर की सवारी होती है सर वहाँ पे? 37। 37 किलोमीटर की सफारी अंदर चिल्ला जोन में सारे, और 37 ही टाइगर है ना? मतलब किलोमीटर अलग बात होगी, जी है ना। सफारी का जो एक एरिया है जी। उसके बीच कैपिटल क्यू के आकार का एरिया है चिल्ला का ना। जी जी ऐसे आप जाके वन वे है, लेफ्ट मुड़ के घूम के आते हो जी। उसके बीच में तो बहुत सारा फॉरेस्ट है ना। जी जी, सारा जंगल ही है वो तो। हाँ एक सर मैं ना काफी देर से, शायद पता नहीं रणथंभौर की बात है जो टाइगर मिस हुए थे, ये मैंने काफी मतलब इसके बारे में किसी ने कुछ बताया नहीं भी है। वो टाइगर मिस हुए हैं जो 25 के आसपास मिस हुए थे, जी, जी। 14 के आसपास तो मिल गए, ओके। बाकी नहीं मिले मेरी जानकारी। अच्छा 14 मिल गए हैं तो बाकी नहीं मिले। तो बाकी ऐसे सर टाइगर का एकदम से गायब हो जाना? कोचिंग भी हो सकती है, कुछ एरिया छोड़ के चले जाते हैं। नहीं पर इतने एकदम इतने ज्यादा हाँ, कोचिंग की तो पूरी चांसेस है। कोचिंग की चांसेस ज्यादा लग रहे हैं ना, क्योंकि काउंटिंग ज्यादा है टाइगर की। एक दो हूँ तो समय लगता है, हाँ हाँ बट यहाँ तो बहुत सारे टाइगर है जो मिसिंग अभी भी। हाँ। तो कुछ इसके बारे में सही राय नहीं दे सकते ना भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भाई हमें तो जो खबर मिल रही है वो तो न्यूज़पेपर से मिल रही है ना, जी बाकी तो हमारे पास कोई खबर है नहीं। जी जी बिल्कुल। तो आप सर कोई शेयर करो आपका टाइगर के साथ कोई लाइफ का बेस्ट एनकाउंटर जो आप सारी जिंदगी याद रखोगे, वो क्या चीज हुई थी देखो, आपसे? सारी जिंदगी तो वही याद रखूंगा जो पहली बार दिखता है। 2 साल हाँ पहले देखा था। बिल्कुल बिल्कुल। वो पापा के साथ मैं जंगल में गया था जी रात को। अच्छा रात को? हाँ नाइट, मतलब रात को ही वो जा रहे थे टूर पे ना, उनको खबर आई थी कि ऐसा ऐसा कुछ मैटर हो गया है। जी वो सब मुझे तब याद नहीं था। अब मैं अंदाजे से हिसाब लगाता हूँ कि वो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट था। जी। मुझे तो ये आता है कि पापा जा रहे हैं रात को, मेरी गर्मी छुट्टी थी, मैं जिद कर रहा था मम्मी को जी। कि मुझे जाना है जाना जाना। अच्छा। वो कह रहे थे नहीं जंगल जाना, नहीं ले जाना है। जी मैं बहुत जिद कर रहा था तो मम्मी ने बोला ले जाओ, जी तो फिर ले गए मुझे। जी तो मुझे याद है कि गांव के अंदर से गाड़ी जा रही थी, एक आध गाड़ी पीछे भी चल रही थी, लाइट आ रही थी। जी फिर गाय मरी हुई थी। अच्छा। हाँ तो गाय तक गए थे हम लोग, कई सारे लोग थे। काले रंग की गाय थी। देखा, फिर जीप में बैठे, थोड़ा ही आगे बढ़े तो पेड़ के पीछे खड़ा था। अच्छा। राइट हैंड साइड। और आप गाड़ी में थे? हाँ गाड़ी। ओके, तो फर्स्ट टाइम एनकाउंटर आपका ऐसे हुआ? हाँ तो मोकचार्ज वगैरह तो कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं किया था, बस अपना देखा और चला गया। हाँ वो देखा। फिर उसके बाद मतलब कुछ कुछ बातें आपको याद रह जाती हैं, कुछ है ना? नहीं रहती। तो वो मुझे सीन याद है। उसके बाद का फिर मुझे याद नहीं कि हम कैसे लौटे, क्या है, मतलब सब मेमोरी में जो फीड हो गया ना जी। वो था। और तब से ही आपको वाइल्ड लाइफ का शौक भी तब से ही हुआ? हाँ तब से, मतलब टाइगर देख लिया ये ना? जब देख लिया तो अपने हाँ। स्कूल में दोस्तों को बताता था मैंने टाइगर टाइगर देखा, ये देखा। हाँ। तो तब से मेरा असली शौक तो फिर 11 साल की उम्र में करीब हुआ, जब एक अजयगढ़ में हमारे सामने राजा साहब के भाई थे, जी मंत्री राजा, जी वो कुछ वीडियो कैसेट लाए थे जी। बाहर की। तो मेरे पापा ने उनसे बताया था कि मेरे छोटे बेटे को बड़ा शौक है, हम्म तो उनके घर ले जाके ही मैं देखता था। मतलब पापा ले जाते थे मुझे, कई दिन हम जाते थे, कई सारे कैसेट थे ना, जी जी 3-3 घंटे के। जी। वो बड़ा मेरे को तो ऐसा, मतलब मुझे डिस्कवरी चैनल वगैरह थे उस टाइम पे। जी तो वो विंध्यवासिनी माता का मंदिर है सामने दिख रहा है ना। हाँ जी हाँ जी। तो लेकिन ऐसा मुझे लगता था कि मतलब कोई भी बड़ी से बड़ी मूवी भी हो ना तो उसके सामने वो फेल है। अच्छा। और उसके बाद जब डिस्कवरी चैनल वगैरह आ गया, जी। फिर तो डिस्कवरी चैनल एनिमल प्लैनेट में रोज देखता था। अच्छा। फिर क्या हुआ, बच्चे बड़े होने लगे, जी घर में 2 टीवी थे। जी। एक टीवी पे वाइफ का कब्जा अच्छा। कि भाई वो तो हाँ जी सीरियल देखने हैं। जी। दूसरे पे उस टाइम पे बच्चों को कब्जा हो गया, अच्छा। वो देखने ही नहीं देते थे, कार्टून देखते थे। जी अब कोई नहीं देखता जी। अब वो नहीं। टीवी खाली, मतलब वाइफ तो देखती है हम्म। वो ड्राइंग रूम वाला टीवी तो खाली पड़ा रहता है, बच्चे होते भी तो अपने मोबाइल में लगे रहते मोबाइल में बिल्कुल। हैं। लेकिन उस टाइम था कि मैंने जैसे ही ऑन किया वो लगा नहीं हमारा चलेगा नहीं, चलो ये तुम्हारा चलेगा। तो अभी पहुंच गए हैं विंध्यवासिनी माता जी का मंदिर। एंड यहाँ की सर जो मंदिर है, यहाँ की मान्यता क्या है? मतलब बहुत पुराना मंदिर है जी। और मूर्ति स्वयंभू थी, है ना। अच्छा। पिंडी है यहाँ पे भी ना। अच्छा जी। वैष्णो देवी में पिंडी है। जी जी।
हालांकि पीतल की मूर्ति भी मतलब स्थापित की हुई है जी। लेकिन उसके नीचे जो है पिंडी। अच्छा, पिंडी है यहाँ पे, तो मान्यता काफी है यहाँ के लोग। हमारे तो बहुत है। जी। यहाँ पे मेला लगता है एक रामनवमी के पूरा ये इलाके में ना, कम से कम तो 2-3 हजार दुकानें लगती हैं यहाँ पे। अच्छा, 2-3 हजार। हाँ, मैंने एक वीडियो बनाया था पिछली बार। ओके, वो मंदिर वाला ना मैं देखा नहीं होगा। हाँ देखा। अपने उधर वाइल्ड लाइफ जो है वाइल्ड लाइफ ही है। तो एक बारी लेपर्ड द्वारा जो आपको दिखा एक बारी यहाँ पे, जिसके कई बार देखा है। नहीं वो जो एक बारी आप एक वो घात लगा के बैठ गया था ना, देख के आपको गाय के ऊपर ना। जी 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 जी। उसके बाद तो नहीं दोबारा ऐसा कुछ एनकाउंटर उसके हुआ? बाद ऐसा मतलब ऐसा नहीं हुआ जी। वो तो वहीं पे बिल्कुल अपने वहीं पे जहाँ से हम चले थे ना, हाँ जी। उधर की बात है वो। वहाँ पे लेपर्ड तो आम ही है। हाँ, मतलब क्या ही है। कल अभी मैं आया था, बंदर ही बोल रहा था। अभी बंदर बोल रहा, लेकिन वो अभी लड़ने वाला बोल रहा था। हाँ, अभी लड़ने वाला वो तो आपस में लड़ते हैं वो। उसकी जो कॉल होती है ना वो अलग हो जाती है, वो वाली थी। वैसा करता है खाक, खाक, बिल्कुल खाक बिल्कुल। करता बार्किंग डियर और बंदर दोनों बोल रहे थे। पर यहाँ पे स्पॉटेड डियर की कॉल नहीं सुनी सर। है। यहाँ पे नहीं सुनी, लेकिन वही वो तब सुना मतलब स्पॉटेड डियर तो मुझे कल भी नाइट ड्राइव में वीडियो बनाया ना। हाँ जी। स्पॉटेड डियर जंगल है दोस्तों, कितना खूबसूरत है। ये जो ऐसे खड़े हैं ये जंगल में गलत ही है। दिन में खैर ऐसा कोई यहाँ पे खतरा नहीं, क्योंकि मूवमेंट बहुत ज्यादा है ना यहाँ पे। लेकिन ये टाइगर की खास टेरिटरी है, भालू भी है यहाँ पे। जी। हाँ मैंने हाइना देखा था, वो यहीं देखा था। हाँ, तो यहाँ तो हाथी ने मेरे पास साइलेंट चार्ज यहीं पे किया था। अच्छा। इस मोटे पेड़ के पीछे ही। हाथी का तो पता ही नहीं चलता सर, खड़ा भी होगा ना इतनी झाड़ियों में, एकदम से आया था। हाँ, लेकिन उसने रात को किया था। जी। तो रात में तो वैसे ही नहीं दिखता होगा बिल्कुल। एकदम ये झाड़ियाँ जो सर कर एकदम जो हिली ना, जी। मैंने गाड़ी का एक्सीडेंट दबाया। अगले दिन जब मैं आया तो यहाँ गोबर पड़ा हुआ था, फ्रेश। हाँ, एक दिन पहले का। जी। तो ये सारी जो गाड़ियाँ जा रही हैं ये विंध्यवासिनी माता के मंदिर जा रही है ना? कुछ विंध्यवासिनी माता के मंदिर जा रही है, कुछ रिजॉर्ट और कुछ लोकल गाड़ियाँ भी हैं। अच्छा, आज गेस्ट हैं आपके पास? आज तो नहीं है, कल है। आज 2 कमरे हैं। अच्छा, 2 कमरे। 2 है और कल तो ग्रुप है। ये भी दिल्ली की गाड़ी है। ये रिजॉर्ट और भी है ना? 2 है मेरे हिसाब से, और तो कोई 5-6 है। 5 रिजॉर्ट बने हुए हैं अंदर। जंगल देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत है यार, डेंस फॉरेस्ट है बिल्कुल। एंड ये मेन टाइगर की टेरिटरी है ये। पर दिन में क्या है कि लोग मंदिर आते हैं यहाँ पे, तो वो सब कुछ नॉर्मल है। आवाजाही बहुत है, रोड चलती है, ट्रैफिक है, तो ऐसा रोड पे नहीं आता। तो सर राजा जी में कैसे आए यहाँ पे? आपने प्रॉपर्टी ली, रिजॉर्ट बनाया? सर एक्चुअली देखिए मैं बताऊँ, मेरे लिए क्या है ना कि कोई भी जंगल, राजा जी, जिम कॉर्बेट, रणथंभ और वो नहीं, मेरे लिए जंगल जंगल है। बिल्कुल, जंगल तो जंगल है। हाँ। जी। चाहे वो सरिस्का हो, चाहे जो हो, जी। जंगल जंगल है। हाँ, जंगल की ब्यूटी अपनी अपनी, जैसे ये पहाड़ है जी। सरिस्का में पहाड़ है, लेकिन वो पेड़ इतने इस तरह के नहीं है, थोड़े से अलग फूल है। कीकर वाले ज्यादा है ना। हर चीज, हर जंगल की अपनी खूबसूरती है। बिल्कुल। यहाँ का भी लैंडस्केप बहुत प्यारा है। बहुत बहुत प्यारा है जी। तो चाहे वो जिन जंगलों में मैं गया हूँ, जिनमें नहीं गया हूँ, जी। है ना, जिनमें जाने वाला हूँ, जी। तो जंगल जंगल सारे, बस यहाँ पे आए, एक बार पसंद आया। लग गया, ठक ठक ठक। यहाँ पानी ज्यादा था इस बारी। नहीं, पानी ज्यादा नहीं, वो पत्थर कई बार ना गाड़ियों से सरक, क्या है, जिस जगह से मैंने निकाली वहाँ पत्थर होता नहीं है। ओके। मुझे जगह याद रहती है जी। लेकिन पत्थर या तो नदी में थोड़ा इधर उधर हो गया होगा। बिल्कुल। लेकिन मेरी गाड़ी बेचारी जानती है कि मेरा मालिक जो है ऐसी जगह नॉर्मल है। अब मेरा जो दोस्त है साथ में आया है, ये कॉर्बेट मेरे साथ सेकंड टाइम गया है। अच्छा। और हमने स्टे हमेशा अंदर ही करा है। अच्छा। बट जब यहाँ पे अभी आ रहे थे चिल्ला रोड से, हाँ तो डैम डूम क्रॉस किया, हाँ तो कहता यार ये तो सही जगह लग रही है। हाँ। तो जैसे ही वहां से अंदर जंगल स्टार्ट हुआ, अंदर आए, स्टार्टिंग में वाइल्ड बोर देख गया, वो कहता था कॉर्बेट से भी अच्छा है। तो वो इसीलिए आपका सवाल था राजा से भी कैसे आया, इसलिए आए वो, कि बिल्कुल। मुझे इंटीरियर जंगल पसंद है ना। हाँ, ये सारा वैसा सही है। एंड मोर ओवर जिसने अपनी गाड़ी से सफारी करनी है
उसके लिए तो बेस्ट चीज है। Best? वाटर क्रॉसिंग है, जंगल है सारा। देखिए सफारी में भी यही होता है। सफारी में अगर आप कुछ डियर सांबर को छोड़ दो, जनरली सफारी में अगर आप एक एवरेज देखोगे तो जी। जनरली तो आपको यही दिखता है, जंगल ही दिखता है। जंगल और सांबर, जी, वाइल्ड बोर, स्पॉटेड डियर हो गया Spotted deer। बस। है ना, वो यहाँ रेगुलर दिखते हैं। अब टाइगर ऐसे दिखने लग गया तो क्या ही होगा, वो टाइगर राजा है जंगल का। टाइगर सफारी में भी अब चलो गर्मी के दिनों में आपको गाइड लोगों को कुछ वाटर पॉइंट्स मालूम है तो किस्मत होगी। जैसे मुझे फाटो में जो टाइगर्स दिखी जी, वो प्री प्लान था, मतलब कि गाइड ने पहले बोल दिया और ड्राइवर ने कि सर आजकल एक फीमेल है जो कि पानी में गर्मी में आके बैठ जाती है, जी, तो क्या करे, पूरा जंगल घूमे के बाद मैंने कहा जंगल के तो बहुत घूम लिए, हाँ, डायरेक्ट वहीं चलो। ठीक है। हमने गाड़ी सीधे वहीं, वो ग्रीन लेक है, करीब हम 1 घंटे वहाँ बैठे रहे उसके इंतजार में, वो नहीं आई। जी, ठीक है ना, धूप जब तेज लगने लगी हाँ जी, तब मैंने कहा यार चलो भाई भूख लग रही, पकौड़े खाने चलते हैं। हाँ जी, तब वो बोला सर आने वाली है, मतलब उसको मालूम था गर्मी है तो आएगी। आएगी, हाँ मैंने जी, भाई आने दो, अभी तुम चलो। हम्म, गए, लौट के फिर वो टाइम हो रहा था, मैंने कहा अब तुम गाड़ी ले चलो ग्रीन लेक। जी। बोला अब तो सर टाइम हो रहा है। मैंने कोई बात नहीं, 2 मिनट के लिए ले रहा हूँ, 2 मिनट के लिए गाड़ी। अच्छा, वहाँ से स्पॉट से चले गए थे? हाँ, वो अलग से रास्ता जाता है ना, जी, जी। थोड़ा घूम के जाना पड़ता था। हाँ जी। मैंने तुम गाड़ी ले चलो भाई, तसल्ली हो जाएगी। हम्म, वहाँ खड़ी टाइगर्स नहीं थी। जी, थोड़ी देर हम खड़ी रहे, थोड़ी देर में चलो भाई कुछ वीडियो बनाता रहा मैं। हम्म, हाथी ने पेड़ में पीठ रगड़ी हुई थी, जी। निशान थे। हाँ जी, तभी मैंने अचानक बोला ये झाड़ी के पीछे लाल लाल क्या दिख रहा है अच्छा, ऑन कैमरा। जी, हाँ जी, तो गाइड बोली कहाँ था, हम्म, तो उसके पहले बिना कैमरा ऑन किया मैं कुछ देर से देख रहा था उसको। मुझे लगा ये पत्ता है, सूखा पत्ता है। फिर मैंने कहा हिल रहा है, पत्ता भी हिल सकता है। तब मैंने गाइड से कैमरा ऑन करके सवाल किया था। और जब तक मेरी निगाह मिली टाइग्रेस थी, वो टाइग्रेस थी जो कि झाड़ी के पीछे से मुझे देख रही थी, बिल्कुल। और निकल के आ गई। हाँ, वो देखा है ब्लॉग में। हाँ, और फिर तो वो मुझे ही 3 जिप्सी थी वहाँ पे, एक इधर एक इधर, वो सिर्फ मुझे घूर रही थी क्योंकि पहली बार आई कांटेक्ट मेरे साथ हुआ था उसका ना, उस टाइग्रेस का। हाँ। तो वो तो प्री प्लान था कि मालूम था कि आजकल आ रही है, जी, है ना। हम 1 घंटे देखते रहे, दूसरी जिप्सियों को नहीं दिखा, जी, लेकिन फिर दोबारा चांस में हमें दिख गया। जी, लेकिन वो मालूम था कि वो वहाँ पे आती है टाइग्रेस गर्मी के दिनों की बात, जी, जून का महीना था। मैंने भी सर वही देखी टाइग्रेस। अच्छा, हाँ, हाँ, वो एक अलग चीज हो गई ना, पर पानी में बैठी थी, वो अलग होगी। मैं तो मतलब ऐसी वो आपको मालूम है कि यार वो गर्मी के दिन है तो उसको गर्मी लगती आएगी। अगर वहाँ रह रही है तो एक ही वाटर बॉडी है तो आएगी, है ना। तो अभी यहाँ पे अब जैसे हम ये चल रहे हैं, यहाँ हाथी नमक चाटने आते हैं। ये पूरा ये कटी घाटी है ना, हाँ जी, नमक चाटते हैं। यहाँ पे आप आ जाओ मई के महीने में शाम को 6 बजे, जी, गारंटी से आपको हाथी मिल जाएगा। यहाँ पे टस्कर भी मिल जाएगा, हार्ड भी मिल जाएगा, हार्ड भी मिल जाएगा। हाँ, मखना भी मिल जाएगा। मखना जिसके मतलब दांत नहीं होते ना, हाँ जी, दांत। उसको मखना बोलते हैं। वो दिख रहा था मेरे हिसाब से यहाँ पे मखना थी, बहुत दिख रहा था, उसी ने मेरे पे साइलेंट चार्ज किया था। अच्छा, वो मखने नहीं किया? हाँ, 3 बार मुकाबला हुआ। एक बार मेरे बगल में 20 फीट पे रात को खड़ा था, अच्छा, गाड़ी में रोक ली, सामने ही आ गया था जी। तो कुछ देर मेरी तरफ घूम गया, फिर चला गया। हाथियों का सर बड़ा, मतलब मैं तो यही कहता हूँ हाथी ना दिखे, हाँ। बाकी जो मर्जी दिख जाए। नहीं, हाथी दूर से दिखे भाई। हाँ, दूर पास से ना दिखे, पास नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी हम गए थे ना कॉर्बेट, हाँ। सीतामढ़ी रोड पे किया, हाँ। हाथी ने चार्ज तो सड़ की आवाज आई। हाँ। ड्राइवर अच्छा था, उसने गाड़ी भगा ली। हाँ। अगर गलती से आगे आया था फिर तो हम गए थे। बस गए थे। वो तो कुदरती गए का मैं बताऊँ उसमें होना क्या था, जी, ऐसा नहीं था कि आपको मारने वाला था वो। जी, आता, हाँ जी, दौड़ता, 99% जी, आपके केस में शायद वो फीमेल थी ना, जी, बच्चा दिखा था ना पहले। हाँ जी, बच्चे। वो कुछ नहीं करती। आती ज्यादा से ज्यादा आपकी गाड़ी पे सूंड एक बार टच कर देती, कुछ नहीं करने वाली थी। अच्छा। उसका ये था आपको डरा के भगाना, ठीक है ना। मेरी टेरिटरी से जाओ यहाँ से। हाँ, वो नटोरियस नहीं है ना, हम्म, वो आएगा अगर आप खड़े हो हाट हाट कर दोगे ना, लौट जाएगा आवाज से। आवाज से लौट तो टस्कर भी जाएगा, लेकिन वो जब सामने से आ रहा आपने कर दिया, हॉर्न बजा दोगे एकदम पास से, डर जाएगा। हाँ जी। बगल से आएगा तो हॉर्न उसको तेज नहीं लगता, है ना। अच्छा, तो बगल से जब वो गाड़ी सीधे से टक्कर मार के पलटती भी नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल नहीं बढ़ अगर रही, सामने साइड से से। टक्कर मारे वो साइड से ही पलटी है, जी, पलटेगी। जी, तो वो फिर वो पलट सकता है। टस्कर होगा तो क्या है, गाड़ी में ही वो अपने सिंग वो दांत घुसेड़ देगा जी, और वो आपको इंजर्ड कर देंगे। जी, हाथी के केस में आप सीट बेल्ट बांध लो, जी, बहुत होगा पलट देगा, जरा सा धक्का मार के साइड उतार देगा। 1% है कि वो नटोरियस अपने उसमें होगा ना, मस्त पीरियड में, हाँ जी, फिर वो तो फिर तो उड़ता गाड़ी अच्छी तरह ना। लेकिन अगर आप गाड़ी के अंदर हो तो फिर भी आप सेफ रहोगे। पर वो अगर पलटाई थी उसने गाड़ी अब सर। देखो, अब ये बाइक खड़ी है, जी, ये लोग इधर घूमने चले गए, हाँ ठीक जी। है।
ये खतरनाक है। यहाँ जंगली सुअर आजकल बहुत घूम रहे हैं और जंगली सुअर टाइगर से कम खतरनाक नहीं होता। वो तो सर सोचता ही नहीं, भाग के आता है सीधा। चबा लेता है टांग को, पर यहाँ घूम रहे हैं। लेकिन अगर आप अभी इनको टोक दोगे ना जी, फिर गुस्सा हो जाएगी। तो अभी सर जो लेपर्ड आया था जंगली रिजॉर्ट में, उसके बाद तो नहीं मूवमेंट करी उसने कोई? कब आया था? जब वो जन्माष्टमी में आया था। जब अंदर पगमार्क दिखे थे सुबह, पीछे की चल के गया था, क्रॉस किया था जब हाँ, तो पगमार्क नहीं, शमशेर को दिखा हो। अच्छा, शमशेर ने देखा था? शमशेर नहा रहा था जी, तो वो निकला जब वो टेरेस हाउस के पीछे की सीढ़ियों के वहां से, शमशेर को 2 सेकंड के लगा कि लकी कहाँ घूम रहा है। अच्छा, हाँ। फिर उसने देखा है, तो जैसे वो उसने देखा निकल के ये आया, कुछ सब्सक्राइबर भी आए हुए थे जी, उनको बताया, तो मैं सो चुका था 11 बजे। उन्होंने नॉक किया, फिर मैं उठा जी, फिर हम पीछे गए तो पगमार्क मिला। छत पे भी गए, अच्छा। फिर नहीं दिखा वो, और सुबह भी पगमार्क था। ओके। और ये कितने बजे की बात है सर? रात की? रात के 11 साढ़े 11 बजे। मतलब काम वाम गर्मी के दिन होते हैं ना जन्माष्टमी, जी जी, तो वो काम वाम कंप्लीट करके नहा, सोने के पहले मतलब नहा, गेस्ट लोग डाइनिंग में खाना खा रहे थे जी, और खाना लग चुका था। वो अपने बाद में लोग गप्पे नहीं हाँकते रहते, हाँ जी, वो कर रहे थे, ये अपना नहाने आ गया था। ओके। पर उसने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया? नहीं, वो करती नहीं, जानवर नहीं करता कभी। टिल द टाइम मैन ईटर ना हो जाए। मैन ईटर हो जाएगा तो फिर वो जैसे अकेला आदमी नहा रहा है, पीछे से उसी पे वार करेगा। अकेले आदमी पे? हाँ, अकेले पे, 2-3 को कभी नहीं करेगा। और सर टाइगर जो मैन ईटर हो जाता है वो भी अकेले को ही करता है कि वो तो फिर अकेले को नहीं? अब जैसे जो महान मैन ईटर टाइग्रेस थी 2022 में जो हो गई थी, और मेरे हिसाब से 23 में पकड़ी गई थी, 22 में पकड़ ली थी शायद, तो उसने जो पनोद नाले पे अटैक किया था। 3 बंदे थे ना? हाँ जी, बीच वाले को उठा के लेके गई। लेकिन वो तीनों के तीनों सड़क की तरफ, वो दारू पी रहे थे शायद, हाँ जी, हाँ और जी। सड़क की तरफ मुंह करके बैठे थे, तो पीठ की तरफ से एक को ले गई थी। हाँ, पीछे से अटैक किया कोई था। देख नहीं रहा था ना जी, एकदम सडन ले गई वो। मतलब ठीक है, 3 बंदे बैठे थे, लेकिन किसी की भी मतलब उसको मालूम था मुझे कोई देख नहीं रहा है, जी, है ना। तो वो अभी कल पन्ना में अटैक किया है, एक लेडी को मार दिया पन्ना में। हाँ जी। और ये पन्ना टाइगर रिजर्व का अभी पहला मैन ईटर अटैक है। पन्ना टाइगर रिजर्व वही है जहाँ मैंने 9 साल की उम्र में टाइगर देखा था। हाँ जी, तो एमपी में। हाँ, जी। वो कोर एरिया में लेडीज गई थी घास वास लेने के लिए जी, तो सास अपनी बहुओं के साथ गई थी, तो पीछे और बच्चों ने मारा। मतलब जो यंग हो रहे बच्चे होते हैं ना जी, कितने साल के होंगे ये लिखा नहीं पेपर में, लेकिन मारा है तो वो होंगे 7, 8, 9 महीने के होंगे। और इंसान को मार दिया? हाँ, तो 2-3 ने पकड़ा और खींच के ले गए। अच्छा। और फिर ये लेडीज भागी, फिर जिप्सी थी सफारी वाली जी, तो उन्होंने फिर लिफ्ट दी, लेके गए। उसके बाद फिर वो आए हाथी वाथी लेके, डिपार्टमेंट के लोग आए जी, तो आधा खा लिया। अच्छा, खा लिया। हाँ। और 2 से 3 टाइगर थे, कब्स थे। सब अडल्ट थे कि कब्स थे जी, बच्चे लिखा है उसमें। ओके। तो पिंजरे वगैरह लगा दिए होंगे उन्होंने वहाँ पे कुछ ना कुछ? अभी क्या है ना, देखो पहली बार में टाइगर को पकड़ते नहीं, क्यों? क्योंकि एनटीसीए की जो गाइडलाइन है, जी, कोर एरिया में मारा है जी, वो किसका घर है? टाइगर का टाइगर का घर है, ठीक है ना। हाँ जी, उसका कोई ऐसी हैबिट नहीं है, जी, तो ऐसा नहीं कि मार के खा लिया है तो उसको मैन ईटर बोला जाएगा, जी। तो उसको नहीं पकड़ा जाएगा। अब अगर वो और हमला करेगा, पहले तो गांव वालों को बताया जाएगा भाई उधर मत जाओ, है ना, उस एरिया में घास मिलेने मत जाओ जी, जब 3 बच्चे हैं। लेकिन अगर वो टाइगर इधर आके मारने लगेगा जी, फिर पकड़ेंगे। फिर पकड़ेंगे। अगर गांव की तरफ आने लग गया। अभी तो लेडीज घास काट रही हैं, वो हमेशा यही होता है टाइगर के अटैक में, ज्यादातर लेडीज मरती हैं। और क्योंकि वो बैठ के घास काटती हैं, इसीलिए हमेशा बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, बाकी भगत सिंह जी ने बोला, सब बोलते हैं कि भाई अगर आप 4 लेडीज जा रहे हो जी, तो 3 घास काटो, 1 खड़ी रहो, हाँ, इधर उधर पूरा वॉच रखो। जी। टाइगर जो पनौद नाले किस्सा बता रहे हो, उसमें भी अगर एक बंदे ने मुंह इधर करके बैठा हुआ था ना, तो वो नहीं अटैक करता। ओके, मतलब मैन ईटर भी होगा तो भी सामने से अटैक नहीं करेगा। हाँ, वो पीछे अगर कोई देख रहा है, जंगल में बैठने का तरीका ही यही है। अगर आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, आमने सामने चेहरा करके बैठो जी। 3 लोग हो तो तीनों मतलब घेरा बना के एक तरफ देखो, किसी की निगाह पीठ के पीछे भी होनी चाहिए। मतलब तभी वो अपना सुंदरबंस में वो मास्क लगाते थे। अब तो खैर वहाँ के टाइगर समझ चुके हैं जी कि ये नकली मास्क है, क्योंकि आंखों की मूवमेंट नहीं होती ना, अच्छा, उससे वो पहचान लेते हैं। तो टाइगर देखो सर कितना वो है यार, समझ गया है कि ये मेरा बहुत समझ, मतलब मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ, हर चीज समझता है। ये दोस्तों वही जंगल है जो मैंने हाइना देखा था फर्स्ट टाइम, यहीं पे देखा था क्रॉस करते हुए। एंड सर हाइना की साइटिंग बहुत रेयर है ना? आप सीट बेल्ट लगा लो दोस्तों, सीट बेल्ट लगा ली है,
सर ने बोला स्पेशल, पहले कह रहे वीडियो बंद करो, सीट बेल्ट लगाओ, क्योंकि ये है हाथियों का एरिया। हाथी के इलाके में आप चाहे दिन में चलो चाहे रात में चलो जी सीट बेल्ट जरूर लगाओ, जी। क्योंकि वो जब सडनली आएगा आपको मौका नहीं देगा कि आप सीट बेल्ट लगाओ। जी और वो अगर साइड से आ गया ना, ये भी आप ये फोकस करो, ये उसी पाथवे है, ये एलिफेंट हाँ, क्रॉसिंग है। ये जो है ना दोस्तों, ये सामने ये एलिफेंट क्रॉसिंग है। एकदम से आगे धक्का मारेगा ना, तो अगर आपने सीट बेल्ट लगाई है तो आपको चोट नहीं लगेगी। अच्छा, धक्का मारेगा कहीं से? धक्का मारेगा, पलट देगा, हाँ जी। तो ज्यादातर बैक नेक इंजरी होती है लोगों को, गाड़ी जब पलटती है ना। जी जी। तो सीट बेल्ट है तो आपको वो इंजरी नहीं होगी। तो जंगल है दोस्तों, हाथी का कुछ नहीं पता होता। वैसे इस टाइम पे आता नहीं है जी, लेकिन मैंने कुछ नहीं पता। वाइल्ड वाइल्ड लाइफ में 2+2 4 नहीं होता है। ओके, 2+2 3 भी हो सकता है, 2+2 5 भी हो सकता है। ऐसा है, कुछ भी हो सकता है। जंगल है, कहीं भी मूवमेंट हो सकती है, हाथी की, टाइगर की, लेपर्ड की, किसी की भी। और जंगल है तो सारा। जो प्रिकॉशंस है ना हाथी के एरिया में, सारे लोग जो पीछे बैठे हैं ना जी, वो भी सीट बेल्ट लगा लें। अच्छा, सारे लगा। हाँ, वैसे तो ट्रैफिक रूल के अकॉर्डिंग भी लगाना चाहिए, जी लेकिन मान लीजिए आपकी गाड़ी धीमी चल रही है और आप जैसे सीट बेल्ट, वैसे मान लो जैकेट पहनी है ना, जी। सीट बेल्ट रगड़ खाती है उसमें, वो माइक में फिर साउंड आती है उसकी। हम्म। तो जंगल में जब उबड़ खाबड़ होता तभी आती है रगड़, ये वरना तो स्मूथ रास्ते में तो कुछ होता नहीं। जी। तो मैं सीट बेल्ट हटा सकता हूँ, लेकिन यहाँ कभी नहीं हटाऊंगा, आगे जा। अभी भी मैंने नहीं लगाई हुई थी, अब लगा ली। सर हाथी है, प्रिकॉशन जंगल में ठीक है, वाइल्ड लाइफ से प्यार है। वहाँ ऐसा नहीं, वहाँ आती नहीं, लेकिन वहाँ दूर से चौड़ा रास्ता है ना, जी आएगा दिख जाएगा। जी। यहाँ जो घना जंगल है, यहाँ आएगा दिखेगा नहीं। देखेगा नहीं। तो बाहर आ गए सर अब हम। हाँ, बाहर आ गया। दोस्तों इसे कहते हैं, मैं लास्ट टाइम भी जब मैं आया था सर को मिला था जंगली रिजॉर्ट, मैंने बोला था यार इसे कहते हैं लक। तो लास्ट टाइम भी पूरा था, इस बार भी पूरा था। सर की गाड़ी में बैठा हूँ, लेकिन सर नहीं ब्लॉग बना रहे, मैं बना रहा हूँ। तो आइए जंगली रिजॉर्ट, सर के साथ बैठिए, गप्पे शप्पे मारिए। अगर वाइल्ड लाइफ से प्यार करते हैं, बहुत सारी जानकारी आपको इनके देते हैं। क्या हो गया? नहीं, दूसरा फोन अच्छा है मेरे का। फोन? मेन फोन छोड़ के आ गया क्या रिजॉर्ट में? अच्छा, दोबारा वापसी आ गई है ना? नहीं जी। जिस फोन पे कॉल आती है ना, हाँ जी वो तो मैंने पीछे रख दिया था ना। जी जी मैंने जी। कहा एक फोन में छोड़ के आ गया लगता है। गलत है क्या है, वो मेरे मुंह से निकल जाएगी फिर, और लोग कहेंगे अच्छा आपने तो उसका कॉपी कर लिया। मैंने कॉपी नहीं किया। हाँ। लेकिन जैसे अभी मुझे पन्ना वाली बात याद आई है, जी ये मुझे किसी ने भेजी है, किसने भेजी मुझे याद नहीं है। अच्छा। लेकिन मैंने आपको बताया ना कल अटैक हुआ है, जी ऐसे हुआ है जी। ना? हाँ जी तो बाद में इंस्टाग्राम, मुझे मेरे भाई ने भी कटिंग भेजी है न्यूज़पेपर की, जी वो तो मुझे व्हाट्सएप पे भेजी है, लेकिन इंस्टाग्राम पे उसके पहले कोई मुझे भेज चुका था। जी। तो बात मैंने आपको बता दी ना। तो इसी तरीके से अगर मैं देखूं किसी का वीडियो, कभी कभी कोई बात गलत भी बोलता है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि कोई हर वक्त सारी बातें सही बोलते हैं। जी। वो गलत बात भी अगर किसी ने बोल दिया, जी है ना, वो दिमाग में बैठ जाएगी और आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। हाँ। गलत बात ही फॉरवर्ड हो हाँ, वो हो जाएगी। जाएगी। तो इसलिए मतलब आप हाँ, नहीं देखते किसी और का ब्लॉग, है ना? मतलब क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम है, तो मैं वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंटरी देखना पसंद कर लेता हूँ जी कि जब मिलता है। जी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपना ब्लॉग भी नहीं अपलोड देखते। करने के बाद नहीं देख पाता हूँ। हाँ जी मैंने देखा होता है, एडिटिंग तो मैंने की है ना, जी लेकिन ये नहीं कि वो अपलोड हो गया तो मैं व्यू बढ़ाने के लिए उसको देख रहा हूँ। मैं बिल्कुल नहीं देखता, टाइम भी नहीं है। जी बिल्कुल। अपलोड मान लो ऋषिकेश में किया मैंने, हाँ जी। वहीं से पब्लिश कर दिया। मैं तो फिर कुछ खरीदारी कर रहा हूँ, फिर गाड़ी चला के आ रहा हूँ तो अपना वीडियो बना रहा हूँ, जी वहां पहुंच के खाना पीना खा के जी। एडिटिंग कर रहा हूँ। टाइम क्यों है? टाइम नहीं। अच्छा, नेटवर्क की प्रॉब्लम भी है। जी। कई बार आप कमरे में लेटे हो तो नहीं चले, बफरिंग करेगा वो, बाहर आना पड़ेगा। एयरटेल के तो सही आते हैं सर नेटवर्क। नहीं, जियो का आता है हमारे, एयरटेल से ज्यादा अच्छा है। अच्छा, जियो का ज्यादा हाँ। अच्छा है। ओके। लेकिन ऐसा नहीं, कई बार वो टाइम किसी दिन अच्छा होता है, किसी दिन खराब होता खराब होता है, बिल्कुल। दोस्तों आ गए थे बाहर जंगल से, जंगली रिजॉर्ट से। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमें इस बारी। और ये सर हैं जिन्होंने मौका दिया मुझे। मैं तो भी बहुत कंटेंट डालता ही नहीं, वीडियो मेरी बड़ी कम आती है, बट स्टिल सर ने अपनी गाड़ी में बिठा के मुझे शूट करने का मौका दिया। है। हाँ, जहाँ तक है। चलो तो दोस्तों आइए जंगली रिजॉर्ट, जंगल के नज़ारे ले यहाँ पे, और सर के साथ बैठे हैं, गप्पे शप्पे मारे हैं, खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छा था। रात को बॉनफायर में काफ़ी देर बैठे और काफ़ी गप्पे मारी है, सर से बहुत चीज़ें सीखी हैं। तो अब लेते हैं यहाँ से इजाज़त, सर को करते हैं अलविदा। जल्दी मिलेंगे सर आपको दोबारा। नाइस मीटिंग यू। ठीक है, ओके जी सर।